We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मथुरा के यमुना तट पर हुए दर्दनाक नाव हादसे के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर बचाव दल सक्रिय हो गया है। शुक्रवार देर रात तक चले अभियान के बाद कुछ समय के लिए राहत कार्य रोक दिया गया था, लेकिन तड़के 5:30 बजे से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोबारा नदी में उतर गई है। करीब 20 मोटर बोट और प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ लापता लोगों की खोज फिर शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद से 7 श्रद्धालु अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा पहले 5 लोगों के गायब होने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में कुछ और परिवार सामने आए जिनके सदस्य भी उसी नाव में सवार थे और अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। इस आधार पर लापता लोगों की संख्या बढ़कर 7 मानी जा रही है। राहत टीमों ने यमुना नदी में लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तलाश अभियान फैलाया हुआ है। तेज बहाव और गहराई के कारण खोज कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। गोताखोर नदी की तलहटी जाकर जांच कर रहे हैं, जबकि मोटरबोट की मदद से किनारों और बीच धारा में लगातार निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर पंजाब के लुधियाना से आए श्रद्धालुओं का एक समूह वृंदावन के केशी घाट से यमुना पार कर देवराहा बाबा की समाधि के दर्शन के लिए रवाना हुआ था। श्रद्धा और भक्ति से भरे इस सफर ने अचानक भयावह रूप ले लिया जब उनकी मोटर बोट अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक यमुना पर बनाए जा रहे पेंटून पुल को जोड़ने का काम चल रहा था। इसी दौरान नदी का तेज बहाव मोटर बोट को बहाकर पुल के एक पीपे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव संतुलन खो बैठी और पलट गई, जिससे उसमें सवार लोग सीधे नदी में जा गिरे। नाव में 35 से अधिक श्रद्धालु सवार थे। हादसे के बाद अचानक मची अफरा तफरी में कई लोग तैरने का प्रयास करते हुए भी दिखाई दिए, जबकि कुछ तेज धारा में बह गए। मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों और नाविकों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया, जिससे 20 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकी। लापता श्रद्धालुओं के परिवारजन यमुना किनारे डटे हुए हैं। उनकी नजरें हर उस नाव और गोताखोर पर टिकी हुई है जो नदी से लौटता है। उम्मीद और डर के बीच झूलते ये लोग अपने परिवार के लोगों के सुरक्षित मिलने की आस लगाए बैठे हैं। कई परिजन पूरी रात जागते रहे और सुबह होते ही फिर नदी किनारे पहुंच गए। अब तक बचाव दल द्वारा 10 श्रद्धालुओं के शव नदी से बाहर निकाले जा चुके हैं। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। जिन श्रद्धालुओं की इस हादसे में मृत्यु हुई है उनके शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें उनके गृह राज्य पंजाब भेज दिया गया है। एम्बुलेंस के जरिए शवों को उनके परिवारों तक पहुंचाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन ये जानने में जुटा है कि हादसे के पीछे लापरवाही थी या परिस्थिति जन्य कारण। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिम्मेदारियों को तय किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।